हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी में। आज हम देखेंगे संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलती है? इसका आंसर होगा डी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा भाग 4 बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका आंसर होगा 36 से 51 सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? इसका आंसर होगा डी, के.टी. शाह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका आंसर होगा ए, मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका आंसर होगा सी, ए और दोनों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40 बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है इसका आंसर होगा डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा सी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 43 ए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। इसका आंसर होगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा बी, समान काम के लिए समान वेतन। क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? पहला है अपराधों के लिए दोषसिद्धि से के संबंध में। इसका आंसर होगा डी, समान पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशों सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर माध्यमिकता, मातृभाषा में शिक्षा। इसका आंसर होगा ए।
नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद्य योग। ये वाद्य योग, इसका आंसर होगा बी, वाद्य योग नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? इसका है आंसर होगा सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के किस संविधान में है? इसका आंसर होगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा डी, समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवाद, तीनों में। निम्न में से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। इसका आंसर होगा ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। बी, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। इसका आंसर होगा ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 51। निम्नलिखित निर्देशों सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा जाता है? इसका होगा बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों। इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इसका आंसर होगा ए, समान नागरिक संहिता। अगर क्वेश्चन देखेंगे, सूची ए सूची बी से सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका आंसर होगा सी, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। इसका आंसर होगा ए और सी, संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 36। समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा बी, 39 का ए। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में आता है? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 41। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 50। दोस्तों हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के कुछ अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 से राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाइए। आर्टिकल अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 ए में है पर्यावरण संरक्षण
48 आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 43 में मजदूरों को निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय का प्रावधान। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध, पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।